ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के कैराने में सुबह 11 बजे से लेकर के अब तक 27 जगहों पर मतदान हुआ। बिहार की 4 सीटों पर सुबह 11 बजे से 10% मतदान हुआ। गुलबर्ग में 11 बजे से 10% मतदान हुआ है। बांडीपोरा में 9 बजे से लेकर के अब तक 6% तक मतदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, बिहार की 4 सीटों पर 10% तक अब मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कैराना में सुबह 11 बजे से अब तक 27% तक मतदान हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हम ताबिश कमाल का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से। ताबिश, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या रंग रूप ले रही है? सपा बसपा का गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे पर अपना दांव आजमा रही है। क्या समीकरण बन रहे हैं? लोगों का मूड क्या है आज? सुबह से ही लोग अपने घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए और काफी अच्छी परसेंटेज लगातार यहां से हमें मिल रही है। लगभग 20% मतदान बिजनौर लोकसभा की अगर बात की जाए, बिजनौर लोकसभा पर हो चुका है। यानी कि जो आंकड़े हैं हम अगर अंदाजा लगाएं शाम तक, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं और 12 बजे तक अगर 20% मतदान होता है तो शाम अभी काफी लंबी है, दूर है अभी, और मतदान बूथ पर काफी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही। तो कहा जा सकता है कि यह मतदान 70% तक हमारे अंदाजे से जा सकता है। हालांकि तमाम जो यूथ है वो हमारे साथ है जो वोट डाल करके आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया है? वोट डाल कर आए हैं? जी, वोट डाल दिया है। क्या सोच करके वोट डाल कर आए हैं? जो अपना वोट हमने डाला है, राष्ट्र हित में वोट किया है। मतलब जो हमारे राष्ट्र के लिए काम करेगा, सर्वोपरि जिसने राष्ट्र को रखा है, हम उस पार्टी के लिए वोट दे के आए हैं। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो? हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से विजयी होगी। और हमारा जो यूथ आइकॉन है, जो हम लोग यूथ हैं और हमारी जो टीम है, जो हमारे मित्र हैं, सब लोगों से बातचीत हुई, हमारे युवा लोग ने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और हमने मोदी जी को वोट दिया, सिर्फ मोदी जी को वोट दिया। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी कौन है? आपको पता है प्रत्याशी कौन है? राजा भारतेंद्र सिंह यहाँ प्रत्याशी हैं, लेकिन हमारे लिए हर सीट पर मोदी जी प्रत्याशी हैं। हर सीट पर मोदी जी प्रत्याशी। आपने वोट दे दिया है? जी, वोट दिया है हमने। वोट दिया है, क्या सोच करके वोट दिया है? राष्ट्र हित में वोट दिया है हमने। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि देखिए, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, काफी कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी चूक इस बार चुनाव आयोग नहीं चाहता है और लोगों को सुकून और शांति से लोग वोट डाल सकें। हालांकि चुनाव आयोग ये भी कोशिश कर रहा है कि जो लोग मतदान करने के लिए प्रथम बार आएंगे उनको किसी भी सूरत खुश किया जाए। मेरे सहयोगी इफ्तिकार जो यहाँ से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। इफ्तिकार, अंदर गए थे अभी आप, कितनी भीड़ है अंदर अभी बूथ में? अभी कम भीड़ चले है क्योंकि 20% अंदर वो हुआ है, मतदान 20% हो चुका है और भीड़ अभी बहुत धीमी चल रही है। भीड़ धीमी है, लेकिन लोग जो वोट डाल करके आ रहे हैं उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। वो लोग चाहते हैं कि बदलाव के लिए वोट दें। देख सकते हैं आप, मैं बूथ पर मौजूद हूं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद अंदर उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा चुनाव, सरल चुनाव, इस वक्त सकुशल चुनाव चल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन लोगों से हमने बातचीत की है। हालांकि लोग चाहते भी हैं कि वो कुछ बोले। क्या आपसे जाने कि आपने वोट दिया? क्या सोच करके वोट दिया है? किसको वोट दिया है? गठबंधन वाली सरकार, गठबंधन को वोट दिया है। आपको लगता है गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? अभी तो उम्मीद तो यही है। आपने वोट दिया? हाँ, दिया वोट। किसको वोट दिया है? गठबंधन को दिया है। गठबंधन को वोट दिया है। तो आपको लगता है कि गठबंधन जो प्रत्याशी मलूक नागर वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। क्या मुस्लिम जो वोटर हैं वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी या कांग्रेस की या प्रियंका की तरफ नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं गया, नहीं जाएगा। सब दिखावा है, कोई वोट नहीं कटा मुस्लिम का, सब उस पे ही है। नहीं कट रहा है। आप वोट देकर के आए हैं? किसको वोट देकर के आए हैं? गठबंधन को। गठबंधन को। तो साची ये मिला जुला असर, आप देख सकते हैं मिला जुला असर है। बीजेपी को भी वोट जा रहा है और गठबंधन को वोट जा रहा है। इस सीट की और अगर इसके आसपास की तमाम सीटों की मैं बात करूं जहां पर हम सुबह से घूम रहे हैं, वहां हर सीट पर अलग अलग तरीके से वोट डाला। आप वोट डालकर आए हैं, अभी बाहर निकले हैं आप, किसको वोट देकर आए हैं? हमने तो गठबंधन को वोट दिया है। गठबंधन को वोट दिया है। क्या सोच करके गठबंधन को वोट दिया है? गठबंधन ये सोच के वोट दिया है कि जो हमारी सरकार रही है इन्होंने कोई खास काम नहीं किया, सिवाय आपस में लड़ाने झगड़ाने के लिए। इसको कोई काम नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए। आप वोट देकर के आए हैं? किसको वोट देकर आए? गठबंधन। तो साची लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग अंदर से निकले थे जो बीजेपी को वोट देकर के आए थे और कुछ लोग निकले हैं जो गठबंधन को वोट देकर के आए हैं। तो ऐसे में लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, लोगों का अपना अपना मानना है कि आखिर कौन सही प्रत्याशी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि एक चेहरा महत्वपूर्ण होता है। अगर चेहरे की बात की जाए,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ऊपर रख करके चुनाव लड़ा जा रहा है। आपने वोट दिया है, वोट देकर आए हैं, किसे वोट देकर आए हैं? देखिए, वोट कॉन्फिडेंशियल चीज है, उसे बोलना सही नहीं है, मगर वोट इस बेस पे दिया गया है कि एनवायरमेंटल ऑफ द इंडिया भाईचारा हो। जो हेट वाली पॉलिटिक्स खेली जा रही है उससे हम बहुत दुखी हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे इंडियन। एक बदलाव के लिए वोट दिया है। इंडियन, वी आर ए इंडियन, वी आर नॉट, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम नॉट फर्स्ट, आई एम ए Indians. Same of the US policy is the everybody is the Amriki. You know, say that I'm a Christian, Muslims or Hindus or Sikh or Isai. Everybody says that I'm a American. तो ये है साची, अपने अपने लोगों की भावनाएं हैं, लोग वोट देकर के अंदर से निकल रहे हैं। वो एक बदलाव के लिए वोट है, बदलाव का वोट है, बदलाव चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं कि बदलाव हो और इसी वजह से वोट दिया जाए। भावनाएं सबकी अपनी अपनी है, कुछ की भावनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। और अगर कुछ की बात की जाए तो वो अखिलेश और मायावती और अजीत सिंह के गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और कुछ का मानना है कि देश। बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश तमाम जानकारी के लिए। ये भावनाएं हैं जो लगातार लोग दिखा रहे हैं, बदलाव के लिए वोट डालना है। साथ ही साथ तमाम मंत्री अपने अपने स्तर पर, नेता वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भी मतदान करने के लिए अपील की है। आज वोट डालने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने वोट डालने के बाद, आपको सुनवा देते हैं एक बार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव जनतंत्र का पर्व होता है और निश्चय ही हर व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपने अधिकार का उपयोग करे, सदुपयोग करे और किस पक्ष में वोट डालना है ये सूझबूझ के साथ तर्क पर आधारित करे। ये युवाओं का देश है, 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के युवा हैं जो तर्क पर चलते हैं, प्रमाण पर चलते हैं और भली भांति जानते हैं कि अपने मतदान का उपयोग करना, इस अधिकार का उपयोग करना कितना आवश्यक है और कैसे अपने पक्ष का निर्णय करना कि कहां वोट डालना है, उसकी भी उन्हें सूझबूझ। मुझे विश्वास है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका और पार्टी के बाहर जाकर, यानी मुझे सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब ऐसा है ना कि प्राइम मिनिस्टर को जब पैर से उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और कहीं पर भी देश में मोदी लहर नहीं है। 2014 में यकीनन थी, मैं इसका इकरार करता हूं, और अब हरगिज नहीं है। ये इलेक्शन बड़ा ओपन इलेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम देश के अहम मुद्दों के ऊपर, ना कि जज्बाती मुद्दों के ऊपर जो मोदी लेकर लाना चाहते हैं, उस पर नहीं होगा, बल्कि जो बुनियादी मसाइल हैं, इश्यूज हैं गवर्नेंस के, उस पर देखकर वोट डालें। देखिए, ये लगभग 91 सीटों की पर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं के जुनून और जज्बे को हम सलाम करते हैं। दंतेवाड़ा जैसी जगहों पर जहां पर नक्सलवादी हमला हुआ, वहां पर भी लोगों ने पूरी मजबूती के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी, भागीदारी की, पूरे जुनून और जज्बे के साथ की। लोग ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में हिस्सेदारी, भागीदारी करें, ताकि ये लोकतंत्र की जो हमारी मजबूत नींव है और उसको ताकत मिल सके। कांग्रेस। चलिए, आपने सुना तमाम नेताओं को क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, जम्मू कश्मीर में कहां पर कितने वोट पड़े हैं आपको बता देती हूं। जम्मू में 30% तक मतदान हो चुका है। सांबा में 35% के करीब मतदान हुआ है। राजौरी में 30% के करीब मतदान हुआ है। वहीं पुंछ में 33
प्रतिशत मतदान हुआ है। लगातार आंकड़ा 30 से पार पहुंचता हुआ। वहीं बारामूला की बात करूं तो यहां पर 11% तक वोट डल चुके हैं। कुपवाड़ा में 19% तक मतदान हुआ है। लगातार आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में 30% तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा। सांबा में 35% तक वोट डल चुके हैं। राजौरी में भी 30 का आंकड़ा पार हो चुका है। अलग अलग जगहों से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। पुंछ में जहां पर जो एलओसी से सटा हुआ एरिया है, जहां पर सीजफायर का उल्लंघन होता है, वहां पर भी 30 से ज्यादा प्रतिशत किससे ज्यादा ये पूरा रुझान सामने आ रहा है। अब तक वोट डल चुके हैं। कुपवाड़ा में 19% हुआ है और ये मिला जुला लगातार सामने आ रहा है। बारामूला में जहां 20 के पास परसेंटेज पहुंचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जम्मू की परसेंटेज भी 30 को पार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पुंछ, राजौरी, ये तमाम सीमा से सटे हुए इलाके जहां पर पाकिस्तान रुक रुक कर सीजफायर का उल्लंघन करता है, वहां से अच्छे रुझान आ रहे हैं। 30% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। वहीं बारामूला की बात करूं, जहां पर एनकाउंटर को लेकर के खबरें सामने आती हैं कश्मीर में, तो वहां पर भी रुझान 20% तक पहुंच चुका है। दिन के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि जम्मू में 50 कश्मीर में 50 पहुंचे और जम्मू में 80 तक ये आंकड़ा पहुंचे। जम्मू और बारामूला लोकसभा सीट में कुल मिलाकर दोनों के आंकड़े अगर रखे जाएं तो 25% हो चुका है। यानी पहले फेज के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें जिनमें जम्मू और बारामूला आता है, उसमें 25% वोट अब तक पड़ चुकी हैं। 12 बजने वाले हैं। 12 बजे से पहले तक ये लगा लीजिए 11 साढ़े 11 तक के ही रुझान हैं। 25% तक वोट डल चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिन के आखिर तक ये माना जा रहा है कि वोट का आंकड़ा 80% तो पार कर ही लेगा। लेकिन रुझानों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, राजौरी में 30%, जम्मू में 30, पुंछ में 33%। ये वो इलाके हैं एक जहां पर पाकिस्तान अपनी तरफ से सीजफायर का उल्लंघन करता है, स्थानीय लोगों को निशाना बनाता है, पुंछ और राजौरी। तो वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा है और जहां पर बारामूला में लगातार एनकाउंटर्स होते हैं, अलगावाद है, आतंकवाद है, उस बीच रुझान अच्छे आ रहे हैं। खास बात यह है, अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की है, अब तक जितने भी रिपोर्टर्स हमारे फील्ड पर गए हैं, पोलिंग स्टेशंस पर मिले हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अपने आप में लोगों के अंदर एक उम्मीद है, लोकतंत्र में भरोसा है जो लगातार कायम रहा है और उसी के मद्देनजर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और यही कारण है ये आंकड़ा 25% पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में 25% वोट डल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां जहां 30% तक वोट पड़ चुकी हैं, तो जम्मू कश्मीर में 25%। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जहां पर लगातार ये कहा जाता है कि चुनावी बहिष्कार होगा, लेकिन भरोसा लोगों को लोकतंत्र में है, भरोसा है विकास होगा और यही कारण है, भरोसा इस बात पर भी है कि सही पार्टी को चुना जाए ताकि चीजें हल हो सके, काम हल हो सके, मसलों को सुलझाया जा सके। अब बड़ी खबर लगातार दे रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। अब तक 25% वोट पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ चुके हैं। जम्मू की बात करूं तो 30% से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच गया है। राजौरी पुंछ में 33% तक पहुंच गया है। वहीं बारामूला की बात करूं तो यहां पर 20% तक आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कुपवाड़ा में 19% तक वोट पड़ गई है। जम्मू कश्मीर बारामूला की कुल मिलाकर दोनों की सीटों की बात करूं तो पहले फेज में, पहले चरण के चुनाव में 25% का आंकड़ा पार हो गया है। 25% से ज्यादा वोट पड़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर में। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, लोकतंत्र में भरोसा है, सीधा दर्शा रहा है। अभी तक कैजुअलिटी को लेकर भी बड़ी खबर नहीं आई है। हालांकि पट्टन में पथराव हुआ, लेकिन वो भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। शांतिपूर्ण तरीके से दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे जम्मू हो या फिर बारामूला, दोनों ही जगह पर शांति बहाली के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, ये ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव बेहद अच्छे जा रहे हैं, सकारात्मक जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बारामूला में 11% तक ये मतदान हो चुका है। कुपवाड़ा की बात करूं 19% तक यहां पे आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं जम्मू में 30% को पार करते हैं और कुल मिला के मिला जुला अगर सामने आंकड़े रखे जाएं तो 25% वोट जम्मू कश्मीर से डल चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश में 30-35 के करीब ये वोट डल चुके हैं।
चलिए सीधे आपको अब टनमर्ग लिए चलेंगे। वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की भीड़, कतार, जो वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। मतदान पे इतना भरोसा है, यही कारण है